यदि हम हट जाएंगे तो आप देखेंगे एक बच्चा ने सुसाइड कर लिया, कितने बच्चे डिप्रेशन में हैं। वो बात और चीफ मिनिस्टर से मिलना क्या गलत है? क्या चीफ मिनिस्टर से 2000 बच्चा कोई एक ऐसा मुद्दा है उस पे मिल नहीं सकता है? और आप सोचिए, जब 6 किलोमीटर दूर बीपीएससी से ऐसी घटना घट सकती है उनके नाक के नीचे, डीएम हाउस से 3-4 किलोमीटर, जहाँ डीएम खुद प्रेजेंट हैं और कहते थे कि उन्होंने मॉक ड्रिल किया है, उन सब के बावजूद जब ये घटना घट सकती है तो यहाँ से तो इतने इतने दूर सेंटर्स हैं, क्यों नहीं घटना घटी होगी? ये एजुकेशन का लाठीचार्ज करना, वाटर कैनन का यूज़ करना, वो भी एक दो बच्चे नहीं, 2-2 3-3 हज़ार बच्चे हैं। और जिस तरह से बल का प्रयोग करना, हिंसा का प्रयोग करना, हमें समझ नहीं आया क्या हुआ, क्यों लाठी। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ लाइव। लगातार पटना में कैसे बीपीएससी सत्याग्रह चल रहा है, आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। अभी हम हैं धनंजय आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर धनंजय सर के साथ, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से धनंजय सर को चोट लगी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, लगातार बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं री एग्जाम को लेके। बच्चे प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं गर्दनी बाग में, और उसी दौरान जब कल प्रशांत किशोर के साथ बच्चे गांधी मैदान की तरफ जा रहे थे, उसी टाइम में आपने देखा कि कैसे प्रशासन की तरफ से वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, उसके बाद लाठी बल का भी प्रयोग किया गया। उसी बीच कैसे क्या कुछ हुआ, बाकी सर कैसे घायल हो गए, आइए जानते हैं सर से। नमस्कार सर, स्वागत। नमस्कार। सर कल क्या कुछ हुआ सर, थोड़ा सा डिटेल में बताइए सर। कैसे आप मतलब कहाँ जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, और कहाँ कैसे क्या हुआ सर? कल हम लोग 4 बजे के बाद तक भी कोई जब मुख्यमंत्री की ओर से बात नहीं हुई तो सब लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए चल पड़े। अब जब माविया होटल के पास करीब जेबी गोलंबर के आसपास पहुंचे तो वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई थी, सारे बच्चे वहीं बैठ गए। और वहाँ पे करीब 8-8:30 बजे के आसपास मुझे लगता है कि फिर वहाँ से बच्चे जब नहीं हट रहे थे, शांतिपूर्वक अपनी बात को रख रहे थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर दिया। पहले वाटर कैनन का यूज़ किया और फिर लाठीचार्ज बहुत बुरी तरीके से किया। बहुत बच्चों को चोट आई, मुझे भी बहुत चोट आई। और वो जिस तरह से मार रहे थे, वो ऑब्जेक्टिव उनको वहाँ से हटाना नहीं, बट ऐसा लग रहा था कि उनको ऐसा था, उनको एक एग्जाम्पल सेट करना था, उनको डराने की पूरी कोशिश थी। बट मुझे नहीं लगता बच्चे आपके इस हिंसात्मक रूप से कोई डरने वाला है, क्योंकि हम सब वहाँ एक सत्याग्रह के रूप में एक शांतिपूर्वक बात को रख रहे थे। तो ये एक बड़ा ही, मैं कहूँगा कि अ, जो घटना है निंदनीय है। और पुलिस को भी इस पे, मतलब पुलिस को खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए इस पे। सर जैसा कि कल प्रशांत किशोर भी साथ में थे सर, तो प्रशांत किशोर से के क्या अलग होने के बाद ऐसा हुआ, या फिर जब जा रहे थे, किस टाइम की घटना है सर? नहीं, वहाँ पे तो प्रशांत जी थे, बट फिर प्रशांत जी ने एक बात कही कि 5 मेंबर्स डेलीगेशन जाएगा और आप अपने अपने घर चले जाइए। बट उसके बाद से वहाँ पे काफ़ी धक्का मुक्की होने लगी बच्चों में। और जब वो वहाँ से चले गए तो सारे बच्चे शांति से बैठ गए और अपनी सत्याग्रह के में ही अपनी मांगों को मांग रहे थे। लेकिन जब बच्चे एकदम शांत हो गए, शांतिपूर्वक अपनी बात को रख रहे, तब एडमिनिस्ट्रेशन का लाठीचार्ज करना, वाटर कैनन का यूज़ करना, वो भी एक दो बच्चे नहीं, 2-2 3-3 हज़ार बच्चे हैं। और जिस तरह से बल का प्रयोग करना, हिंसा का प्रयोग करना, हमें समझ नहीं आया क्या हुआ, क्यों लाठीचार्ज की गई। हम भी यहीं के रहने वाले हैं, सारे बच्चे अपनी छोटी सी मांग को ही तो मांग रहे थे। और चीफ मिनिस्टर से मिलना क्या गलत है? क्या चीफ मिनिस्टर से 2000 बच्चा कोई एक ऐसा मुद्दा है उस पे मिल नहीं सकता है? और ये मांग करीब 4 लाख बच्चों की है, और 4 लाख बच्चे हर जगह से इसको सपोर्ट कर रहे थे। तो ये पुलिस ने बहुत ही गलत बल का प्रयोग किया। सर जैसा कि बीपीएससी की तरफ से बार बार ये आ रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबूत कुछ कुछ भी नहीं है, मिल रहा है। तो सिर्फ एक जगह, जैसा कि 4 तारीख को डेट भी दे दिया गया है सर, तो एक ही जगह का एग्ज़ाम कैंसिल होगा। तो क्या लगता है, 13 दिन से जैसे लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, वाटर कैनन का भी प्रयोग किया जा रहा है, उसके बावजूद भी नहीं सुन रही है, तो क्या लगता है आगे कुछ होने वाला है क्या सर? देखिए, पहले तो बीपीएससी यहाँ का भी मना कर रही थी, बापू एग्जाम सेंटर का भी। इसको भी बाद में माना जब आए एविडेंसेस। अब एविडेंस ढूंढेंगे तो बाकी जगह भी आ जाएगा। और आप सोचिए, जब 6 किलोमीटर दूर बीपीएससी से
ऐसी घटना घट सकती है उनके नाक के नीचे, डीएम हाउस से 3-4 किलोमीटर, जहाँ डीएम खुद प्रेजेंट हैं और कहते थे कि उन्होंने मॉक ड्रिल किया है। उन सब के बावजूद जब ये घटना घट सकती है, तो यहाँ से तो इतने इतने दूर सेंटर्स हैं, क्यों नहीं घटना घटी होगी? यदि एविडेंस की बात है तो एविडेंस का काम उनका है कलेक्ट करना। सर यही चीज़ वो कह रही है कि एविडेंस आप लोग ला के दें। जो नेता भी मिलने जा रहे हैं तो वो ला के दें, अपोजिशन से भी अगर लेटर जा रहा है तो कहा जा रहा है कि उधर से अगर एविडेंस मिलता है तो कुछ किया जाएगा। तो एविडेंस तो बहुत लोगों ने सौंपा है, सवाल ये है कि अब आप उसको मानने को तैयार नहीं है, आप अपने अनुसार करना चाहते हैं, तो उसमें बच्चे क्या कर सकते हैं? बच्चों ने तो बहुत सारे एविडेंस उनको भेजे। सवाल तो है आप मानते किसको है? तो एविडेंस की कमी नहीं है, बट बीपीएससी अब अपनी बात को मनवाना चाहता है, तो उसमें हम लोग, मुझे नहीं लगता हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो अपनी प्रार्थना ही उनके सामने रख सकते हैं। और 2 एग्ज़ाम का क्या मतलब है? 2 एग्ज़ाम, अब यदि एक जगह भी अनियमितता आई है, तो सब जगह एग्ज़ाम होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चों के मन में डाउट है, और मन में डाउट है तो उसके लिए बीपीएससी ही ज़िम्मेवार है। बीपीएससी ने अपनी ज़िम्मेवारी क्यों नहीं पूरी की? एक जगह भी सेंटर पे क्यों प्रॉब्लम हुई? तो इसीलिए वो अपनी जो भी बातें कह रहे हैं, सिर्फ़ अपने आप को, अपनी नौकरी बचाने के लिए कह रहे हैं। सर जैसा कि देखा जा रहा है सर कि टीचर्स को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है सर। रोशनानंद सर को भी कल गिरफ्तार किया गया था, इससे पहले गुरु रहमान सर को भी गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया सर। अभी आपको चोट आई है सर, मतलब क्या लगता है क्यों टारगेट सिर्फ टीचर हो रहे हैं सर? इसलिए वो अपनी गलती खुद छुपाना चाहते हैं, ठीक है? वो डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए कोई ना कोई टीचर को किसी न किसी बहाने से। लेकिन हम तो बस गार्जियन हैं, यहाँ बच्चा पढ़ने आता है, हम उनको ये भी सपोर्ट ना दें। उनका कहना है भाई छोड़ दीजिए बच्चे को, लेकिन बच्चे तो हमारे हैं, हमारे यहाँ पढ़ते हैं, हमारे यहाँ चीज़ों को करते हैं। हमने तो बस मेंटल सपोर्ट किया है, हमने उनकी हिम्मत के रूप में काम किया है। यदि हम हट जाएँगे तो आप देखेंगे एक बच्चा ने सुसाइड कर लिया, कितने बच्चे डिप्रेशन में हैं, वो बात करते हैं हमसे, शांत हो जाते हैं, हम उनको सांत्वना देते हैं। यदि टीचर अपना मेंटल सपोर्ट हटा लेगा, तो मैं कह रहा हूँ हर दिन कितने सुसाइड होंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो ये बीपीएससी जिस तरह की बात को कह रही है और टारगेट करने की कोशिश कर रही है, सिर्फ एंड सिर्फ अपनी नौकरी और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। सर अभी भी कई बच्चों के सर कॉल आते होंगे आपको, अभी भी बोला जाता होगा क्या होगा नहीं होगा सर, क्या अभी भी बुलाया जाता है? एकदम कल मतलब आज से भी जैसे-जैसे, बट मैं बच्चों को धन्यवाद दूँगा कि वो इतना खुद भी चोट में हैं, बट हमें कॉल कर रहे हैं कि नहीं सर आपको ठीक होना है। और वो चिंतित इस बात का है कि सर आगे क्या? आगे क्या होगा? हमारा सचमुच एग्ज़ाम कैंसल होगा, या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जिस तरह से हाईजैक कर लिया सारी चीज़ों को, तो क्या इसमें ये पूरा डाइल्यूट हो जाएगा? तो मैं बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हूँ। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी से कोई लेना-देना नहीं है। अभी एग्ज़ाम हो जाए, बच्चे अपनी तैयारी में लग जाएँ, हम अपना काम करने लगेंगे। बात खत्म है। अच्छा सर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे सर, सर भी चोटिल हैं। सर माथा के अलावा और भी कहीं लगा है क्या सर? बॉडी में लगी है, बट वहाँ उस समय ही चोट लगी, जी। बट माथे में लगी तो ब्लीडिंग थोड़ा ज़्यादा हो गई, सर उसकी वजह से थोड़ी-सी कमज़ोरी है। बाकी कल से काफ़ी थोड़ा बेटर है अभी। बाकी अभी आप देख रहे थे कैसे धनंजय सर को भी चोट लगी है और कैसे लगातार जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट करने के बाद क्या उनका जो रवैया है पुलिस का, प्रशासन का, वो भी आप देख रहे हैं। बाकी अभी सर से बात करके आपको आपकी भी अगर कोई आपका भी अगर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी तब तक के लिए मैं हूँ रिंकेश, धन्यवाद।